और इंग्लिश ने एक बार मेरे को जेल जाने से भी बचाया। ओहो, प्लीज प्लीज बताओ। तो ये मैं एक आधी बार बताई भी है। तो मैं एमबीए में था। एमबीए में क्या होया कि मेरा जो रूममेट था वो वैसे तो आता ही नहीं था कभी, ठीक है, मैं नाम कौन लूँगा, मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता, बिकॉज ना मैं उसको तब पसंद करता था ना मैं आज करता हूँ। तो वो उस टाइम पे क्रांतिकारी बनने के चक्कर में उसने यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ सी कर दी कुछ। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि जो भिवानी के मेरे दोस्त थे एक दो, हम रोज बस पकड़ के उल्टे बहने आ जाया करते। अच्छा। कमरे में बहुत कम रुकया करते। तो मेरे कमरे में सामान था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी न्यू नहीं आया करे, तो उसने खुद का चोट मार के वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हिसार। अच्छा। तो प्रोफेसर ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। जब उसने यूनिवर्सिटी में डीन का कमरे में जाके तोड़ फोड़ करी, शीशे शाशे तोड़े यूनिवर्सिटी के, मतलब उड़दंगबाजी का चक्कर, सीन क्रिएट कर दिया, सीन क्रिएट करने, जस्ट हवाबाजी, नथिंग एल्स। तो उसके बाद वो जेल में चला गया, मतलब हॉस्पिटल में था। तो पुलिस तो आएगी आएगी, हमने बेरा कौन था, हम नए नए बालक थे। तो मैं बस स्टैंड के दो रहा था हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ चल बहनी चला, तो उन्हें बोले रहा है उससे मिलते चला, हाँ दिक्कत के है, वो थोड़ा हड़का जो था मेरा एक दो, वो आवाज बोला मिलना जुलना रखा करता मुझे आवाबाजी के चक्कर में करना धरना कुछ नहीं हो चाहिए। तो वो उससे मिलन गया, अरे मामा खा रहने दे मामा खा। तो एक मेरा दोस्त लिकड़ गया पहले ही, तो हम 3 जने थे, हम तीनों मतलब मिलन चले गए। जैसे ही हम निकलने वाले थे इतने में पुलिस ने घेर लिए, बोला आ जाओ रे, हम साथ थे इसके। अरे मामा खां अंकल जी हमको साथ है, पुलिस की जीप में बिठा के हवालात में ले गए। अच्छा। तो सब गिम कटवा लिया, मतलब बेल्ट जूते घड़ी गाड़ी सब कुछ कटवा ले हैं, कुछ भी आपको छोड़ते नहीं है, कदे आप फांसी ला लो कुछ और कर लो। हवालात में खड़े कर दिए चप्पल चप्पला में। मैं मगा ये अच्छी बनी, मगा मैं एमबीए का स्टूडेंट है। और मैं मेरे टीचर्स का बहुत चाहता था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था। पूरे यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़े तुरान सर थे एक हमारे प्रोफेसर, वो किसी से भी बात नहीं करते थे फालतू, प्योर सीरियस। उनके बड़े बड़े कंपनीज के साथ अच्छे टाइम अप थे। वो एक अकेले कम्युनिकेशन पढ़ाते थे वो, मैं टॉपर, मेरे से अच्छी कम्युनिकेशन मेरी क्लास में किसी की नहीं थी। मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट था जो सेकेंड ईयर में मेरे ही क्लास को मैं स्पोकन इंग्लिश करवाता था, क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स ने मेरे को कहा था कि इनकी भी इंग्लिश अच्छी करवा दे, ठीक है, उस लेवल का। तो मेरे से बड़े इंप्रेस थे। उन्होंने फर्स्ट ईयर होने के बाद मेरे से पूछा था, सतेंद्र कैसी जॉब चाहिए तेरे को। मैंने नाम सुना था L&T, 2-4 बढ़िया DLF टाइप की कंपनी। मैं कहा सर इनमें से किसी अच्छी कंपनी में हो जाए। बोला स्टडी पूरी कर, बोला प्लेसमेंट की टेंशन मत ले, मैं हूँ। इतनी मेरे को प्रोफेसर्स एश्योरिटी देते थे। लेकिन वो जो इंसिडेंट होया, प्रोफेसर सोचा कि ये तो भैंस के गोलीबाज है, ये तो पढ़ाई के साथ साथ फुकरापंथी भी करा है। ठीक है। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन था को नहीं, उसका गलती लेना बन गई पोर्ट्रे होगी। हाँ। तो मैं जेल का भीतर खड़ा, इतना मतलब DSP भी आ गई, क्योंकि देखो ये चांसलर फोन, वाइस चांसलर फोन करेगा तो SP तक बात जाती है ना, कि भैया ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी में गलत हो रहा है, तो बड़े लेवल पे बात चली जाती है ना चाहते हुए भी। उस टाइम पर फिर DSP आए वहाँ के, तो जैसे ही वो गुजर रहे थे साइड में से हवालात के पास से, बोला अच्छा ये है वो। तो एक हमसे पहले बिठा रखा कच्चे नीचे, और उसके ऊपर गिरडी फेर रखी थी। भाई आप प्रोफेसर्स के ऊपर हमला करोगे अगर जानलेवा कुछ उस टाइप का, तो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? पुलिस तो कुछ भी कर सकती है यार, बाढ़ का केड़ रहेगी वहाँ। और गुंडागर्दी करने वालों को तो डबल टॉर्चर करेगी। स्पेशल इलाज अगला नंबर मारा था। ओहो, मेरे फट का हाथ में आगे मारे गए भाई, कापण से लाके। मैं मखाई वो अजीब सौदा है, मां लेना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना। मकाई तो हम सुधरे थे, ठीक है, मकाई तो चोट चाट सबकी कोई पता हाँ, मकाई तो मैं अच्छा बच्चा बनाया था, मैं मकाई भी व्यवस्था जी होगी। तो फिर वो जैसे ही वो DSP साथ से निकल रहे थे, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, जस्ट लिसन टू मी फॉर अ मिनट। वो बोला मैं अंग्रेजी कौन बोल रहा है तो मैं बोला जस्ट सर 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, इट इज जस्ट अ मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग। बोला इसको एक बार बाहर बुलाओ। तो उन्होंने मेरे को बाहर बुलाया, ऑफिस में मैं खड़ा हुआ उनके। तो मैंने इंग्लिश में बात करी। मैं कहा सर आई जस्ट वेंट देयर अलॉन्ग विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु न्यू हिम सम हाउ, ओके, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई ऑल्सो वेंट टू सी वेदर हाउ मच यू नो ही वॉज हर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बोला यार तू पढ़ा लिखा लग रहा है मेरे को। बोला तू कैसे फंस गया इनके बीच में। मैं कहा सर इफ़ यू नो द रियलिटी प्लीज़ लीव मी, बिकॉज यू नो मेरी करियर ख़राब हो जाएगा, कुछ नाम नूम आपने लिख दिया, केस दर्ज कर दिया तो ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा मैं। तो पुलिस वालों को ना पता है क्या होता है, उनको ये इतना ज्ञान होता है, वो देखते ही बता देंगे आप अपराधी हो या नहीं हो। ये सच है।
मेरी मदर इन लॉ हैं, वो भी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रिटायर हुई हैं, दादरी SHO थी वो। अच्छा। तो वो भी बताते हैं, बोले हमको पहले झटकन पता चल जाता है, बात बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी, बात करने का तरीका, आई कॉन्टैक्ट, सब कुछ पता चल हाव भाव तो नु बेरा पड़ जाएगा। और 99% टाइम वो सही होते हैं। तो उस DSP ने मेरे को कहा, बोला बेटा इतना तो मेरे को पता चल गया, आप उनमें से नहीं हो, ठीक है, बोला आप जाओ। तो जैसे ही मैं लिकड़न ला गया, 2 दोस्त और थे मेरे, बोले ओ भाई हमने ही बचा ले रहे, बोले मारेंगे रे इसके अंदर भाई यार। तो मैं उनको कहा, मैंने कहा सर ऐसा है, आपने जानते हो, और अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो ना, तो ये जो 3 भाई और हैं जो खड़े हैं, मैंने कहा इनमें से भी सच में कोई नहीं था, क्योंकि इसने कहीं बाहर से बुलाए थे बच्चे जिनको हम भी नहीं जानते, ठीक है। मैंने कहा हमने कभी भी उनका चेहरा नहीं देखा। बोला बेटा कमरा भी तो तेरा था। मैंने कहा सर कमरे में तो रहता ही नहीं ना मैं, 2 बच्चों का एक कमरा मिलता है ना हॉस्टल में। मैं कहा सर मैं कभी रहता ही नहीं कमरे में, आप अभी किसी को भिजवा के देख लो, मेरा रुमाल भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। और मेरे को नहीं पता था कि रात को इसने सामान सारा बिंडे बांडे वहाँ मेरे कमरे में रखवा रखे हैं। मैं कहा नहीं, मैं वार्डन को बता देता। मैं कहा मैं मेरी क्लास का टॉपर हूँ एक तरीके से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वगैरह मेरे अच्छे इतने मार्क्स आए हैं फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, आप चेक करवा लो, प्रोफेसर से पूछ लो। उस टाइम पे मेरे 1-2 प्रोफेसर्स ने, पता है क्या, मैं हॉस्पिटल में जब घुस रहा था ना, तो मेरे को फ़ोन करा था मेरे एक प्रोफेसर ने। उनको पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस को बोल दिया था कि गिरफ्तार करो उसको, हॉस्पिटल में है वो। तो मेरे को प्रोफेसर का फ़ोन आया, बोला सतेंद्र तू कहाँ है? मैं बोला सर मैं तो भिवानी जा रहा हूँ, मैं तो बस स्टैंड जा रहा हूँ। बोला तू कहीं उसके पास तो नहीं है ना? सोच के देखो, भगवान भी आपको एक इशारा देता है, ठीक है। मैं बोला ना सर, अपना कोई रोल को नहीं। मैं सोचा 5 मिनट में देख के लिकट जावांगे, ठीक है। तो मेरे प्रोफेसर्स को भी कहीं ना कहीं ये था कि भाई सतेंद्र निर्दोष है, ठीक है, कहीं ये फंस ना जाए। लेकिन जब पुलिस ने ही पकड़ लिया तो एक बात बन जाती है। मैंने प्रोफेसर को उसको फ़ोन करा, मैं कहा सर पुलिस ने पकड़ लिया। बोला मैंने तेरे को चेतावनी दी थी ना, ठीक है। बोला क्योंकि कमरा भी तेरा था, लेकिन हमको पता है कि तू ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तू क्यों गया मिलने? सही बात है, ठीक है। तो ये फुकरापन थी हवाबाजी के चक्कर में कि हम मिल खाए, वो तुम किस तरह बिंडे मारे, किस तरह, मतलब वही है बचपना, तो वो सेज जाता है। तो इंग्लिश बोलने के चक्कर में मैं जेल जाने से भी बचा, और मैंने मेरे दोस्तों को भी बचाया फिर उस दिन।